हेलो एवरीवन, बीएससी पार्ट 3 के सभी साथियों का ईडू विद सुशांत यूट्यूब परिवार में स्वागत है। आज हम लोग बीएससी पार्ट 3 के जीएस पेपर के 2019, 20, 21, 22 और 23 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर होगा 28। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा सासाराम, बिहार में। तीसरा प्रश्न है, भारतीय पोस्ट कार्ड का आकार क्या है? इसका आकार है 5.5 गुने 3.45। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत में 14वें राष्ट्रपति कौन रहे? यानी भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन रहे? इसका करेक्ट आंसर होगा रामनाथ कोविंद। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, आगरा में ताजमहल किनके द्वारा बनवाया गया? आगरा में ताजमहल किनके द्वारा बनवाया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया था। छठा प्रश्न है, खुदा बख्श खान ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा पटना। सातवां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। आठवां प्रश्न है, हवाना कहाँ की राजधानी है? हवाना कहाँ की राजधानी है? यह प्रश्न हर साल पूछा गया है। इसका आंसर होगा क्यूबा। हवाना क्यूबा की राजधानी है। भारत में नकदी आरक्षित अनुपात किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था से है इसका संबंध। बिहार में पुरुष महिला लिंगानुपात कितना है? यह प्रश्न हर साल पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा 1000:918। यह प्रत्येक साल प्रश्न पूछा गया है। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में निर्मित प्रथम ध्वनि रहित फिल्म का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। प्रथम मूवी कौन थी? तो राजा हरिश्चंद्र। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, 2016 के ओलंपिक खेल का स्थान कहाँ था? इसका करेक्ट आंसर होगा रियो डी जेनेरो। 14वें प्रश्न में लिखा हुआ है, संविधान में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा 22। एस्फाइगो मैनोमीटर क्या मापता है? इसका करेक्ट आंसर होगा रक्तचाप। लॉकजाउ किसके नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा टिटनेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किंडल क्या है? तो किंडल अमेजॉन द्वारा निर्धारित एक एप्लीकेशन है। 18वां प्रश्न है, गूगल सर्च इंजन के प्रणेता कौन है? गूगल सर्च इंजन के प्रणेता कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा लैरी पेज और सर्जे ब्रेन। 19वां प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा मुंडकोपनिषद से यह शब्द लिया गया है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल जो है बिहार में 38 जिले हैं। भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वैसे तो पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे या गवर्नर जनरल कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होता है लॉर्ड माउंटबेटन होता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? 23वां प्रश्न है, मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय जो है मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। पेचिश रोग किसके कारण होता है? तो पेचिश रोग जो है जीवाणुओं द्वारा होता है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है? तो ये डेटा जो है प्रत्येक साल बदलते रहता है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। भारत में संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 8 है। 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। भारत में राष्ट्रीय वन्य प्रणाली संरक्षण योजना किस वर्ष तैयार किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा 1972। बिहार में 15 राज्य विश्वविद्यालय हैं या नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं, बिहार में 15 राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 86वें संविधान संशोधन का संबंध किस अधिकार से है? तो इसका संबंध जो है मौलिक अधिकारों से है, विशेषकर शिक्षा का अधिकार इसमें संबंधित है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की जो है स्थापना या गठन किया गया। पावापुरी किस राज्य में अवस्थित है? तो पावापुरी भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है। HIV से बचाव के लिए क्या टीका उपलब्ध है? तो नहीं, HIV से बचाव के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया? तो गीत गोविंद जो है जयदेव द्वारा लिखा गया एक बहुत ही अच्छा सा लेख है। बढ़ते हैं आगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? सभी को लगभग मालूम होगा कि वायुमंडल में 21% जो है ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद है। टेफ्लॉन का उपयोग न चिपकाने वाले परत चढ़ाने में होता है क्या? तो हाँ होता है। टेफ्लॉन का उपयोग न चिपकने वाले परत चढ़ाने में होता है।
बैंक ड्राफ्ट एवं बैंक चेक में क्या अंतर होता है? इसमें कोई अंतर नहीं होता है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना कब लागू हुआ? तो 2018 में बिहार राज्य फसल सहायता योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया। और तीसरा प्रश्न है, बिहार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई थी? यानी बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके काल में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा, यानी उसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? यानी पंजाब में जिस सिखों के राज्य थे उसके स्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव जो है सिख राज्य के संस्थापक थे। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण संविधान के किस संशोधन में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा गंगा की सफाई के लिए ऋण प्रदान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी के द्वारा गंगा सफाई में सहयोग प्राप्त की गई है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के द्वारा शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। कवच प्रोजेक्ट किस बीमारी से संबंधित है? कवच प्रोजेक्ट जो है यह कोविड-19 से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का वह कौन सा अंतिम राज्य था जिसे रेल मार्ग से जोड़ा गया? यह प्रश्न जो है अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा नदी के किनारे कौन सा पेड़ लगाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पंचकोल के जो है पेड़ लगाए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। 46वां प्रश्न है, कोविशील्ड किस रोग को रखने के लिए प्रयुक्त रोग से सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा कोरोना महामारी से रोकने के लिए इसका उपयुक्त प्रयोग होता है। फोर्थ स्टेट का क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेस। फोर्थ स्टेट का अर्थ होता है प्रेस या मीडिया। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो कबड्डी खेल में 12 खिलाड़ी जो है भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी। सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में अवस्थित है। बिहार में कितनी कमिश्नरियां हैं? हम सभी को पता होना चाहिए कि बिहार राज्य में 9 कमिश्नरियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात कितना है? पिछला प्रश्न में था बिहार में, इस वाले प्रश्न में है भारत में पुरुष महिला लिंग अनुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं मौजूद है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश भारत का सबसे वन वाला राज्य है। बढ़ते हैं आगे। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ओडिशा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। O3 का क्या अर्थ होता है? O3 का अर्थ होता है ओजोन। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 है, लेकिन अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन के लिए मैनुअल जारी किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय में यह मैनुअल जारी किया है। अगला प्रश्न है, सोलर सिटी प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया है? तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर होगा सांची मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो से लाभ ले सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।